शाम सभी को आज की कहानी है मोहन की जिंदगी में आया ऐसा संकट और फिर बाबा श्याम ने किया चमत्कार। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ चारों तरफ रास्ते बंद दिखाई देते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है, पैसों की कमी हो जाती है, मेहनत का फल नहीं मिलता और इंसान सोचने लगता है आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन कहते हैं ना, जब दुनिया की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब बाबा श्याम की कृपा का रास्ता खुलता है। आज की कहानी भी ऐसे एक इंसान की है जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, बाबा श्याम पर विश्वास। हरियाणा के एक छोटे से गांव से मोहन नाम का एक युवक है जिसकी ये कहानी है। परिवार छोटा था, माँ, पत्नी और एक छोटी बेटी। मोहन बहुत मेहनती था। गांव में उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान से इतनी आमदनी हो जाती थी कि घर का सारा खर्च किसी तरह निकल जाता था। मोहन रोज सुबह दुकान खोलने से पहले बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाता, हाथ जोड़कर कहता, बाबा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को खुश रखना और मुझे इतना देना कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर न हूँ। मोहन को बाबा श्याम पर बहुत विश्वास था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी बदल गई। गांव में एक नई बड़ी दुकान खुल गई। धीरे धीरे मोहन की दुकान पर ग्राहक कम आने लगे। पहले जहाँ दिन भर अच्छी बिक्री होती थी, भीड़ लगी रहती थी, अब कई घंटे तक कोई ग्राहक नहीं आता। मोहन फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वह रोज सुबह से रात तक दुकान पर बैठा रहता। उसकी पत्नी राधा कई बार कहती, इतनी देर तक दुकान पर बैठे रहते हो लेकिन कमाई तो होती नहीं है, कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते। मोहन मुस्कुरा कर कहता, चिंता मत करो राधा, बाबा शाम सब ठीक करेंगे। लेकिन कुछ महीने बाद मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई। घर का राशन भी उधार आने लगा, बेटी की स्कूल की फीस भी बाकी हो गई, माँ की दवाई भी खरीदनी थी। एक रात मोहन चुपचाप घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। वह बार बार उन पैसों को गिन रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। राधा ने देखा तो पास जाकर बोली, क्या हुआ? मोहन ने धीरे से कहा, मेरे पास माँ की दवाई के लिए भी पैसे नहीं है आज। राधा कुछ नहीं बोली। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। अगली सुबह मोहन फिर दुकान पर चला गया, लेकिन किस्मत जैसे उनकी परीक्षा लेने पर तुली थी। मोहन दोपहर में एक आदमी मोहन की दुकान पर आया और बोला, मोहन पिछले कई महीनों का उधार कब दोगे? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भाई थोड़ा समय और दे दे, इस टाइम मेरा हाल बहुत खराब चल रहा है। वह आदमी गुस्से में बोला, हर बार समय मांगते हो, अब और नहीं। दुकान के बाहर खड़े कुछ लोग भी है, सब तमाशा देख रहे थे। मोहन को बहुत शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी। उसने सिर झुका लिया और शाम को घर लौटकर बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगा और बोला, बाबा मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे परिवार की इज्जत बनी रहे। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। उस रात मोहन ने पहली बार बाबा से शिकायत की, बाबा मैं रोज़ आपका नाम लेता हूँ, आपके नाम की माला जपता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी क्यों है? मेरे से अच्छे तो वो हैं जो कभी आपको याद भी नहीं करते। इतना कहकर वह रोने लगा। कुछ देर बाद उसकी माँ उसके पास आई और माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, बोली, बेटा बाबा की परीक्षा मत समझ, शायद बाबा तुझे किसी बड़े परेशानी से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। मोहन ने माँ की तरफ देखा और माँ बोली, याद रख, जब इंसान का सहारा टूट जाता है तब बाबा का सहारा मजबूत होता है। अगले दिन मोहन ने फैसला किया कि वह कुछ न कुछ नया करेगा। ऐसे ज़िंदगी नहीं कट सकती। उसने दुकान के साथ साथ घर पर मसाले और नमकीन बनाकर बेचने का भी काम शुरू कर दिया। शुरुआत में कम लोग सामान खरीदते थे, लेकिन मोहन मेहनत करता रहा। हर पैकेट पर छोटा सा जय श्री श्याम लिख देता। कुछ दिनों बाद गांव के एक दुकानदार ने उसका नमकीन चखा और उसे स्वाद पसंद आया। उसने कहा, मोहन अगर तुम रोज़ सामान बना सकते हो तो मैं अपनी दुकान पर बेचूंगा। मोहन की आंखों में उम्मीद की किरण आई। उसने पूरी मेहनत से नमकीन बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिक्री होने लगी और बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। एक रात मोहन की पूरी दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सुबह जब लोगों ने उसे बताया तो वह भागता हुआ दुकान पर पहुंचा। दुकान का काफ़ी सामान जल चुका था। मोहन वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत ख़त्म हो गई है। उस दिन उसने किसी से बात नहीं की। घर आकर श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठा और बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर बोला, बाबा मैं
सच में थक गया हूँ। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी किस्मत में संघर्ष ही लिखा है तो मुझे लड़ने की ताकत भी दो। अचानक उसकी छोटी बेटी वहाँ आई और हाथ में बाबा श्याम की एक छोटी सी तस्वीर लिए हुए बोली, पापा, बाबा को बोलो ना हमारी दुकान फिर से ठीक कर दो। मोहन ने बेटी को गले लगा लिया और उसने कहा, हाँ बेटा, बाबा जरूर ठीक करेंगे। अगले दिन मोहन ने फिर काम शुरू कर दिया। इस बार गांव के कुछ लोग उसके साथ खड़े हो गए। जिस दुकान से उसका नमकीन खरीदा था, उसने बिना पैसे लिए सामान रखने की जगह भी दी। एक पड़ोसी ने लकड़ी दी, किसी ने पुराना काउंटर दिया और किसी ने बिजली का काम मुफ्त में कर दिया। मोहन हैरान था। जिस गांव में कुछ समय पहले लोग उससे उधार मांगने पर नाराज हो रहे थे, आज वही लोग उसकी मदद कैसे कर रहे हैं। उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, देखो बेटा, बाबा ने रास्ता बना दिया है। मोहन की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे समझ आ गया कि आप कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं गए थे। कुछ महीनों में मोहन ने अपनी दुकान फिर से खड़ी कर ली, लेकिन इस बार उसने सिर्फ किराने की दुकान नहीं रखी। उसने अपने बनाए नमकीन, मसाले और भी सामान बेचना शुरू कर दिया। उसका सामान आसपास के गांवों में भी जाने लगा। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ गया। एक दिन वही आदमी जो मोहन से पुराने उधार के पैसे मांगने आए थे दुकान पर आया। उसने कहा, मोहन, मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर हो सके तो मेरा पुराना उधार चुका दे। मोहन ने बिना कोई शिकायत किए उसके सारे पैसे चुका दिए। वह आदमी शर्मिंदा होकर बोला, उस समय मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा था, मुझे माफ़ कर देना। मोहन मुस्कुराया। उसने कहा, कोई बात नहीं भाई, शायद उस समय मेरी परीक्षा चल रही थी। उस दिन शाम को मोहन घर लौटा और बाबा श्याम के सामने दीपक जलाया। उसकी पत्नी और माँ भी साथ बैठ गए। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज मेरे पास पहले से ज़्यादा है, लेकिन अब मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, मेरे अंदर कभी घमंड मत आने देना। उसकी माँ बोली, यही तो बाबा की अगली कृपा है बेटा, असली कृपा है। बाबा, उन्होंने सिर्फ तेरी दुकान नहीं चलाई, उन्होंने तेरा विश्वास बचाया है। मोहन ने उसी दिन एक संकल्प लिया, हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद की लोगों में की मदद में लगाएगा। और ऐसा करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। अगर आपके पास भी कुछ है तो प्लीज़ अपनी कमाई में से थोड़ा बहुत हिस्सा गरीबों की मदद में ज़रूर लगाना। कुछ समय बाद खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया। मंदिर के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब भी मैं आपको मानता था, और आज मेरे पास सब कुछ है, मैं फिर भी आपको ही मानता हूँ, और आगे अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा मैं तो भी आपको ही मानूंगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इतना अमीर मत करना कि मैं दूसरों का दर्द दिखाई मत दे। मोहन वापस गांव आया। उसने अपनी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खुशी से जीनी शुरू की। लेकिन उसकी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब गांव में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी थी। परिवार के पास पैसे नहीं थे। मोहन ने बिना किसी को बताए शादी का पूरा ज़रूरी सामान खरीद लिया। जब परिवार को पता चला तो वो रोने लगे। मोहन ने कहा, मुझे धन्यवाद मत दो। जब मेरी दुकान जली थी तब गांव वालों ने मेरी कितनी मदद की थी। आज बाबा ने मुझे किसी की मदद करने लायक बनाया तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। उस दिन गांव के बुजुर्ग ने मोहन से कहा, बेटा, अब समझ आया बाबा ने तेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी क्यों भेजी थी। मोहन ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग बोले, ताकि तू सिर्फ अपने लिए जीने वाला इंसान न रहे। बाबा ने तुझे गिराया नहीं था, तुझे मजबूत बनाया था। मोहन की आंखें भर आई। वह समझ गया कि कई बार ज़िंदगी की मुश्किलें सज़ा नहीं होती, वे हमें रास्ते पर ले आने के लिए होती हैं, जहाँ हमारी असली मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बात ज़रूर सीखनी चाहिए कि जब ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा हो तो ये मत समझिए कि बाबा श्याम ने आपका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है बाबा आपके लिए ऐसी राह बना रहे हो जिसे आप अभी देख ही नहीं पा रहे हो। कभी कभी देर होती है, लेकिन बाबा की कृपा में अंधेर कभी नहीं होती। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो घबराइए मत, अपनी मेहनत मत छोड़िए, किसी के साथ गलत मत करिए, और सबसे ज़रूरी, अपने विश्वास को टूटने मत देना। बाबा श्याम से सच्चे मन से प्रार्थना करना, हे बाबा, मेरे जीवन की परेशानियां दूर करने से पहले मुझे उन्हें सहने की शक्ति दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, और मेरे मन में अपने प्रति विश्वास हमेशा बनाए रखना। कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम होता है।
जब बाबा शाम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको भी बाबा श्याम पर विश्वास है तो मन से एक बार ज़रूर लिखिए, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना जो ज़िंदगी से हार रहा हो मोहन की तरह। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना।